तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से श्री मैथ्स के अंदर। आज हम वही मिसलीनियस जो हम कर रहे थे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ट्रिगो वाले मेरी पीडीएफ के, ठीक है। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फिर से आपका एक बार श्री मैथ्स में स्वागत है। अपने बारे में भी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंगद चौहान है। आई एम एमएससी इन मैथ्स ऑनर्स बीएड टीचिंग सिंस 2011, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे पिछली वीडियो में। वो पिछली वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? पिछली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। पिछली वीडियो का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चंस करें, ठीक है बेटा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो I इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर cos 2 थीटा का एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो cos 2 थीटा का ये जो आइडेंटिटी हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार फिर बताते हैं। cos 2 थीटा, मेरे प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के मेरे प्यारे बच्चों 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं जी? अरे कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से इसमें एक लगेगा। वो कौन सा लगेगा? वो ये लगेगा जी। कौन सा लगेगा जी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होते कितने हैं? 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं? जल्दी बोलो। 4। कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ, यूज नहीं होंगे। एक तो ये हमने लिख दिया, कौन सा फॉर्मूला है ये? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, लगे रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो आओ देखो, ऊपर है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो जी, नीचे वाला एज इट इज कर लो, कॉपी पेस्ट। नीचे वाला कर लो एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब देवियों और सज्जनों, देखो जी, नीचे वाली क्वांटिटी को लिखो अलग अलग, ठीक है। न्यूमरेटर में 2 वैल्यू हैं, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। जब cos स्क्वायर के नीचे इस क्वांटिटी को रखेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। देखो भैया, ऐसा है, मैं वीडियो में से निकल के तो तुम्हारे मुंह से बोल नहीं सकता। तो जब मैं बोलता हूँ क्या बच जाएगा तो बोला करो, घर पे बैठ के बोला करो। इससे क्या होगा, आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब मैं बोलता हूँ ना क्या बचेगा, तो बुद्धि लगाया करो अपनी कि हाँ जी सर ये बचेगा, ठीक है। मैं सुन नहीं रहा, पर तुम्हें तो पता है, तुम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान देने में कुछ जा रहा है क्या? अब अच्छा, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा बताओ? सोचो सोचो, थोड़ा बोला करो साथ में। किसी सर जी 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बचेगा। ऐसा करने से पता है क्या होता है? तुम्हें ये लगेगा कि कोई इंसान तुम्हें सामने बैठ के पढ़ा रहा है, समझ रहे हो? तुम्हारा भी मन लग जाएगा, हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने में कुछ घिस थोड़ा ना जाओगे। चलो, साइन स्क्वायर को उल्टा करके क्या लिख दो? cosec स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। और cos को उल्टा करके क्या लिख दो? sec स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये 2 काम हो गए। अब अपने आप से पूछो, जब मैं कहता हूं पूछो तो पूछो, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं यहाँ पे खड़ा होके। मैं बोलता हूं पूछो तो पूछो, मन में सोचो। अब ये बताओ, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? होता है तो तुम्हें याद होना चाहिए। नहीं याद तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लो, नहीं तो मारे जाओगे बेटा। 12th क्लास है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और वो क्या होता है? वो होता है माइनस का कोटेक्स। क्या होता है जी? माइनस का कोटेक्स होता है। ये याद होना चाहिए देवियों सज्जनों। बच्चों, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है? होता है, हाँ होता है। क्या होता है? अरे क्या होता है? 10x होता है, 10x। होश में आ जाओ, होश में। फॉर्मूले याद कर लो, जिंदगी सफल। आधा मुसीबतें पढ़ाई की, वो भी मैथ्स की फॉर्मूलों से निपट जाती है, ठीक है। जिंदगी की मुसीबतें तो खत्म होनी नहीं है, ऊपर से ये मैथमेटिक्स, और ऊपर से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगो वाले क्वेश्चन। कितनी मुसीबतें तुम्हारे जीवन में हैं बेचारो, तो इनके फॉर्मूले याद कर लो तो थोड़ी सी मुसीबत कम हो जाएगी। अब तुम फॉर्मूले भी याद ना करो, तुम पढ़ो भी नहीं,
तो फिर कैसे बात बनेगी? आगे बढ़ें? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों, मैं साइड हो जाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी। ये भैया ये आंसर है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया। इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। तो भाई यहाँ आ जा, चलो येलो कलर से लिख दे। एक मिनट रुको भाई, थोड़ी ज़रा सिरदर्दी कर लें। यहाँ लिख दिया 10x मॉड में प्लस सी, ये आंसर है यहाँ पर। और इन भाई साहब जी को ज़रा यहाँ से हटाने के लिए, एक मिनट रुको, ये छुपा दिया हमने। ठीक है, देखो अगर आपको ऑब्वियसली लगता ही होगा कि यार ये तो बड़ा ही स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। किसी ने मना तो नहीं करी, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, 1.25x पे देख लो। तब भी धीरे लगे तो 1.5x पे देख लो। इससे तेज करना मत, नहीं तो फिर समझ में आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इतनी स्पीड करके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना बंदे का तरीका है पढ़ाने का और पढ़ने का। कुछ बच्चों को ऐसे ही बड़ा मज़ा आ रहा है धीरे धीरे, किसी को धीरे लगता है तो वो स्पीड बढ़ा लो। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आराम से देख लो। हमारी ऐप में भी आप ये वीडियो देखेंगे, वहाँ पे भी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो देवियों सज्जनों, ये है sec x, है कि नहीं? बिल्कुल है, sec x है ना? हाँ, ये है sec 2x। मैंने इसको अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब एक बात बताओ, sec को अगर मैं उल्टा लिख दूँ, उल्टा, आप कहेंगे सर ये 1/cos x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस वाले sec को उल्टा करो, ये भी cos हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। बोलो जी, सही है? अरे ठीक है, ठीक ही होगा। अब ये जो cos 2x है, cos 2x, इस पे फॉर्मूला लगाओ। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से मैंने लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और नीचे मेरे पास cos x। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी जो नीचे वाला cos x है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग कर दो। पहली वाली क्वांटिटी के नीचे इसको अलग लिख दो और 1 के नीचे इसे अलग लिख दो। क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कितना आसान है। ये लिखा 2, इस cos स्क्वायर के नीचे cos को लिखेंगे भैया जी बहना जी, cos x हो जाएगा। और 1 के नीचे cos को लिखेंगे sec हो जाएगा। इसमें क्या आफत है, बता दो। बहुत आसान है। अब अपने मन से पूछो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर तुमको याद नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। फंसते बच्चे पता कहाँ हैं? फंसते बच्चे पता कहाँ हैं? जब उनसे पूछ लो sec x का इंटीग्रेशन बता दो, सर जी हमको याद ही नहीं है। तो कौन याद करेगा? तुम्हें याद करना है। एग्जाम में फर्रे लेके जाओगे, चिटिंग लेके जाओगे? फॉर्मूले तो याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है देवियों सज्जनों लॉग मॉड्यूलस sec x प्लस 10x। फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूले याद करो बस, ठीक है? देखिए हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का सेकंड क्वेश्चन था। आगे बढ़ें? ठीक है, मैं आपको हमेशा टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा ही एक शानदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पता है आपको? तो इसको करने से पहले ना ज़रा भाइयों बहनों को फॉर्मूला बता दें, क्योंकि आप बड़े खतरनाक इंसान हैं, आपको फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। एक फॉर्मूला आपने ज़िंदगी में पढ़ा होगा, cos a माइनस cos b का। कुछ लोग cos c माइनस cos d करके पढ़ते हैं। अरे c लिखो, d लिखो, a लिखो, b लिखो, x लिखो, y लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे मर्जी याद कर लो। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, फिर आता है साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। देखो ऐसे ना 4 कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, इन फॉर्मूलों के 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो तुम एक काम करना, अब देखो मैं ना सारे नहीं लिख रहा, मैंने वो लिख दिया जो यूज़ होता है।
बाकी आपको ये सारे पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस कॉस बी भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, साइन ए प्लस साइन बी पता होना चाहिए आपको, साइन ए माइनस साइन बी पता होना चाहिए। चार होते हैं, चारों आपके पता होने चाहिए। मैं फटाफट से सुना देता हूँ, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। फिर साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। चारों फॉर्मूले मैंने आपको सुना दिए, एक मैंने लिख दिया है, जोन सा यूज होना हमने आपको लिख के दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपके पास होंगे, नहीं है तो भैया बुक में से देख लो, बुक में नहीं मिल रहे गूगल कर लो, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। आइए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो जी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर, इस पे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। लगाते हैं, आओ देखो, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी, 3x प्लस एक्स कितना होता है भाई? 3x प्लस एक्स 4x होता है, 4x बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी, 3x प्लस एक्स हुआ 4x, 4x को करो 2 से डिवाइड, ये मिला 2x। फिर होता है साइन ए माइनस बी बाय 2, बच्चों ए माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2, 3x माइनस एक्स हुआ 2x, 2x को करेंगे x से डिवाइड, ये मिला, ठीक है। बोलो, इतना करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा आप कहाँ फंस गए, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन टेढ़ा है जी, इसमें बड़े लफड़े हैं, कसमा बड़े लफड़े हैं। देखो जी, इस -1/2 को निकालो बाहर। अब तुम देखो ध्यान से, आँख खोल कर, ये साइन 2x नज़र आ रहा है आपको? आ ही रहा होगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है जी 2 साइन एक्स कोस एक्स, होता है नहीं होता? बताओ, होता तो है, होता है ना। ये साइन एक्स कहाँ से है? ये पहले वाला साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स है, ठीक है। पहले वाला साइन एक्स कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये dx। अब देवियों सज्जनों, ये वाले 2 को बाहर निकाल दो इस 2 के पास, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा जी 4, ये हो गया बाहर 1/4, यहाँ पे हो गया 1/, ये हो गया देवियों और सज्जनों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आप कहेंगे सर क्या प्राप्त हुआ आपको? इतना करने के बाद क्या मिला? अभी देखो क्या मिलेगा, अभी देखना क्या मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा वो देखो। अब यहाँ देखो जी, इधर देखो जी, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऊपर जो 1 है इस 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह उठाकर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वाह जी वाह, कितने इसमें सिरदर्दी है क्वेश्चन में, कितने अमेंडमेंट हैं, सब याद आपको करना है क्योंकि पेपर आपको देना है, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो फंस जाओगे। आओ जी, अब इस तरह करने के बाद अब तक तो बुद्धि काम कर गई होगी, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए, इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे बात बन जाएगी। -1/4 इंटीग्रेशन, ओहो इंटीग्रेशन, एक लगाते हैं ब्रैकेट, इसको जब आप पहले वाले के नीचे अलग करेंगे बेटा क्या बचेगा? बोलो बेटा क्या बचेगा? 1/cos x बचेगा। क्या बचेगा? 1/cos x बचेगा। चलो दूसरे वाला एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप करके दिखाते हैं जी, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, गुणा में मल्टीप्लाई में जी cos x, ठीक है। अरे ठीक है, देखो cos x से cos x कट गया, ठीक। आगे देखो -1/4 इंटीग्रेशन, cos का उल्टा sec होता है, cos का उल्टा sec होता है भैया, cos के साथ साइन मिलके कोट बनाता है और एक साइन नीचे बचेगा वो कोसेक बन जाएगा। नीचे एक साइन घूमा, नीचे एक जो साइन बचा वो पलट के बन गया कोसेक और cos बाय साइन बन गया कोट। बोलो जी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद भाइयों और बहनों कुछ नहीं बचा, इसके बाद बचा है आपका याद किया हुआ फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओ, काम निपटाओ, हो गया। सेक का इंटीग्रेशन होता है, हाँ होता है।
क्या होता है आपको याद होना चाहिए। आप इतने प्यारे बच्चे हो, आपको फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूला होता है जी लॉग मॉड्यूलस sec x प्लस 10x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है जी, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। आप देख सकते हैं आंसर जी यहाँ से शुरू है यहाँ ख़त्म है, ये आंसर है। पूरा का पूरा आंसर मैच हो गया है। ठीक है जी, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार, मैं फॉर्मूले तुम्हें बता ही देता तो ज़्यादा बेहतर था, मुझे पता नहीं था। देखो ऊपर लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, नीचे लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। बच्चों ऊपर लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, नीचे लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुना दिए हैं। ठीक है, आपके पास लिखे होंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो आइए मैं सीधा सीधा फॉर्मूले लगाता हूँ समय ना बर्बाद करते हुए। कॉस ए माइनस कॉस बी होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाय 2। 4x प्लस 2x होता है 6x। 6x का हाफ होता है 3x, तो हमने लिखा 3x। साथ में आया फिर से साइन एक्स। ठीक है, साइन ए माइनस बी बाय 2। बच्चों ए माइनस बी बाय 2, 4x माइनस 2x क्या होता है? 2x होता है। 2x को 2 से डिवाइड लगाओगे x मिलेगा। नीचे आया साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी होता है जी 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। फिर होता है साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, बड़े प्यार से बोल दिया। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। लो जी, ठीक है, हम कलर चेंज करके काटेंगे इसको, फीलिंग लेंगे पूरी पूरी। 2 से 2 कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। माइनस लगाया बाहर, साइन बाय कोस 10 होता है जी 10। वाह भाई वाह, 10। अब देखो जी ऐसा है, 10 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये बताओ होता है कि नहीं होता? होता तो है, पर 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, ना पता हो तो। 10 के इंटीग्रेशन के देवियों सज्जनों 2 फॉर्मूले होते हैं। देखो जी, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, एक तो होता है इसका लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स, एक तो ये होता है भैया ये लिखाओगे तो भी सही है। एक होता है माइनस का लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स। दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बिल्कुल सही आएगा अभी के लिए। क्योंकि मुझे ना आंसर आपको मैच करके दिखाना पड़ता है, तो आप फिर बाद में बोलते हो सर जी आंसर नहीं मैच हो रहा, तो मैं दूसरे वाला लगा रहा हूँ माइनस कॉस वाला। ठीक है, तो हमने लगा दिया। देखो माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा लॉग मॉडुलस कॉस 3x। ठीक है, और कॉस 3x, तो एंगल तो लीनियर है, लीनियर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? नीचे 3 आएगा, तो ये 1/3 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस में लगा दिया आर्बिट्री कांस्टेंट। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर मैच हो गया। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। आओ जी देखो कैसे करेंगे। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको करो पहले वाले के नीचे अलग। तो बेटा देखो अगर आप अलग करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रहिए, नहीं तो हमारा हाल ख़राब हो जाएगा। ये कॉस क्यूब है, ये कॉस स्क्वायर है, अलग करेंगे तो कॉस एक्स बचेगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर हम अलग करेंगे, साइन के नीचे लिखेंगे। अच्छा 2 से 6 कटेगा तो 3 बचेगा,
साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन एक्स बचा, नीचे कोस स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं इतना तो यार समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। ये हुआ 5/2। ठीक है, कॉस और साइन मिलके क्या बनेंगे, कॉट, और एक साइन नीचे बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर साइन बाय कोस होता है 10, और नीचे कोस बचेगा वो कितना हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी। अब कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है ना, होता, हाँ अब तक तो याद हो गए होंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो प्लस में 3 सेक एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आंसर मैच हो गया, आंसर मैच हो गया। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया जबरदस्त बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब भैया इसमें समस्या ये है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं होती, बहुत समस्या है यार बच्चों की। पता है क्या, भूल जाते हैं, 12th में आते हैं सब भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं ये। तो पहले तो तुम अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा पहले मन में सोचना क्या होता है, मैं तो लिखूंगा ही, एक बार मन में अपने आप से पूछ के देखना आता है, बोलना जरा, अपनी कॉपी में लिख लो जरा एक बारी, कॉपी लेके बैठे हो तो, नहीं बैठे तो मन में बोल लो, और अब एक बार चेक करना कितनों का सही था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, चाहो तो बी स्क्वायर आगे लिख दो, हम आगे ही लिखेंगे क्वेश्चन में, तो आगे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब तुम लोगों ने चेक तो कर ही लिया होगा, तुम्हारा ज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटियों का बहुत समस्या है, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि 9th में पढ़ी होती हैं, यूज़ कम होती हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले याद रहते हैं, पर ये जो कभी कभी यूज़ होते हैं बड़े डेंजर होते हैं, इनको याद कर लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, देखो ऐसे करेंगे, कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर अब फॉर्मूला लगा दो। ओहो, ऐसी उम्मीद थोड़ी ना थी मुझे कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे लिखेंगे जी, सॉरी, कमाल है भाई, बार बार गलत हो रहा है। ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, आगे पीछे उल्टी सीधी कर दी पावर, साइन स्क्वायर एक्स का, अब सही है, अब सही है। अब बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको वहाँ बताया है, लगा दो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। आ जाओ दूसरे ब्रैकेट में, आओ थोड़ा बड़ा लगा लेते हैं, क्या है जी, ए स्क्वायर, भैया ये ए ये है, ये इसका स्क्वायर करना है, कॉस स्क्वायर पहले से ही इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कॉस की पावर 4 आएगा, फिर करना है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा जी, साइन की पावर 4 होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे ए इंटू बी, लिख दो ए इंटू बी। ठीक है, लिख दिया, आगे देखो जी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले भैया इतना हजम कर लो, क्या करा मैंने, आइडेंटिटी लगाई है, और आइडेंटिटी आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो आइडेंटिटी लगी है। ये क्वांटिटी तो 1 हो गई, ये कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को इन तीनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो समय को बचाएंगे, स्टेप को काटेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। इसको इसके नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे, आओ लिखें। तो देखो जी, जब कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 के नीचे इसे लिखोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इसके नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाले में 1 हो जाएगा। बोलो जी, समझ में आई बात, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर, ये होता है जी कॉट स्क्वायर।
ये होता है जी मेरे प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर, और ये लास्ट में है 1। ठीक है, अब जी अपने मन से पूछो, क्या कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? ओके, नहीं होता। क्या करें सर जी, कहाँ करें, फंस गए। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता, क्या करें? अरे करना क्या है, बदलो इसको, और करना है। ठीक है, तो जगह बनाएं अगर बनती है तो। हाँ हाँ, यहाँ करेंगे, साइड में करेंगे भाई, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो। इस कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे बदल दो, बदल दो। कितना आएगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमने किसकी जगह लिखा? कॉट स्क्वायर की जगह। और 10 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे भाई? सेक स्क्वायर थीटा -1। और एक -1 पहले से ही लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, ये हो गया जी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइ प्लस सेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया जी -3। बोलो जी, बोलो जी, बोलो। आया समझ? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तुम्हारा क्या होगा यार, मतलब तुमको फॉर्म लेनी याद, बड़ी दिक्कत वाली बात है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है? -cot x होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, वो 10x होता है। 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दो, सी क्वेश्चन हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े जी आगे। ठीक है, लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। भैया ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये क्वेश्चन टफ है, इसको भैया ध्यान से देख लेना, एक गंदा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सच्ची में गंदा है, ये सच्ची में गंदा है। आओ शुरू करते हैं। ठीक है ऐसा है, अब इस क्वेश्चन में ना देखो, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत बड़े हैं, मैं काम करूँगा साइन एक्स की जगह यूज़ करूँगा एस, और कॉस एक्स की जगह यूज़ करूँगा सी। तुम पूरा पूरा लिख लेना जब कॉपी करोगे, ठीक है? क्योंकि यार ये ना एक्सप्रेशन बड़ा है, इसमें समय लग जाएगा, जगह दिक्कत पड़ जाती है फिर। तो ऊपर है मेरे पास sin⁴ इसे लिखा मैंने sin⁴ का स्क्वायर, और cos⁴ को लिखा cos⁴ का स्क्वायर। अब तुम नीचे देखो, ये जो 1 है ना, 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin² + cos²। बोलो हाँ या ना? sin² + cos² कितना होता है? 1। अच्छा, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो आप कहेंगे आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। ये वाला सेम 2 sin² cos²। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, एक्चुअली sin x cos x पूरा पूरा लिखने में बहुत पेश चले जाता है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर बन गया a² - b²। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, a² - b² होता है a माइनस b, और साथ में आएगा a + b। बोलो समझ में आई बात? नीचे देखो, नीचे वाले को अगर आप फॉर्मूले खोल दोगे आएगा a², आप कहेंगे सर sin⁴, फिर आएगा +b², आप कहेंगे cos⁴, फिर आएगा प्लस का 2ab, इसको खोला ना, a² फिर b² + 2ab, और ये पहले से ही लिखा है -2 sin² और cos²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंखें खोलो, आंखें खोलो, ये कट गया। अब नीचे बचा क्या? sin⁴ + cos⁴, यही तो बचा नीचे, बाकी तो उड़ गया। अरे भैया ये भी कट गया। अब इसमें समस्या पता है क्या थी? ये शुरुआत पंगा थी इसमें। अगर आपने ये नहीं करा, ज़्यादातर केस में क्या होता है, इंसान 1 की जगह सिर्फ sin² + cos² लिख देता है। अब उसके मन में नहीं आएगा कि sin² + cos² लिख के उसका भी स्क्वायर करना है। ये ना कई कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन के, जहाँ पे ना मतलब लगता है कि यार कुछ ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, और क्या करें, मजबूरी है भाई। पेपर में जाके हम अपनी ईगो हटिंग तो दिखाने नहीं वाले, वहाँ क्या करेंगे, नहीं हमने तो याद नहीं करा, हम तो अपना दिमाग लगाएंगे। लगाते रहो बैठ के दिमाग, फिर दिमाग ही लगाते रह जाओगे, क्वेश्चन तो सोल्व होने नहीं वाला तुमसे। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें रटने ही पड़ेंगे भैया, मजबूरी है, मजबूरी।
तो अब मजबूरी के साथ क्या करना है ये आपको देखना है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ा लूँ जरा। अब इससे साइन की पावर 4 को लिखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस की पावर 4 को लिखो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई भाई? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने लगा दिया ए प्लस बी, फिर लगा दिया ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट स्टेप में हटा दो, भली तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगे तो, काटते पीटते अच्छा नहीं लगते तो नेक्स्ट स्टेप में हटा दो। क्या बच गया? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो। अब थोड़ा सा जरा साफ सुथरा लिखते हैं। ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। मैंने माइनस ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ? कोस स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर अब मैं पूरा लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स बचा, और ये साइन स्क्वायर पीछे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अरे दीवानो, इसे पहचानो। अब ये है एक फॉर्मूला, ये है एक फॉर्मूला, टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, पहचानना आपको है, क्योंकि पेपर आपने देना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है कोस 2 थीटा। की जगह लिखा हमने कोस 2x। बोलो जी, कॉस 2x का करेंगे इंटीग्रेशन आएगा माइनस का साइन 2x। ओ सॉरी यार, साइन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ये माइनस तो पहले से है ना, बोल दिया गलती से वाला ना। और 2x का कितना हो जाएगा? नीचे 2 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। आप देखेंगे कहेंगे सर आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने आप समझ सकते हैं, मैंने साइन की जगह एस क्यों लिखा था, कोस की जगह सी क्यों लिखा था। भैया बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे, समय लग जाता, तो समय को बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए ऐसा किया गया था। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जाते हैं। पढ़ाएं, चलें आगे? चलो, बहुत बढ़िया। इसको देखो, अरे अब ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, है तो छोटा सा ही, पर अब ये कुछ नया आ गया। अच्छा, जैसे कि अगर आपके सामने कभी 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता, आप क्या करते हो? आप 10 स्क्वायर को बदल देते हो। 10 स्क्वायर को आप बदल देते हो, क्या लिख देते हो? 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, कोट स्क्वायर का आ जाए तो उसे भी बदल देते हो, कोट स्क्वायर की जगह लिख देते हो कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये साइन स्क्वायर आ गया, इसको भी बदलना पड़ता है, इसको भी बदलना पड़ता है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तुम थोड़ी सी कथा कहानी सुन लो। देखो, कभी भी अगर साइन स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह आपने लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 2x डिवाइड बाय 2। अब ये आया कहाँ से है? कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है साइन वाला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन वाला। उसको रीअरेंज करोगे ना, साइन स्क्वायर अलग करोगे, ये आ जाएगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार ऐसे ही कभी अगर कॉस स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। बेटा ये ना याद कर लो, एक्चुअली क्या है ये, अभी तक तो शायद तुम्हारे सामने आया ही नहीं है। साइन स्क्वायर जब आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर आ जाए तो अभी नजर आ रहा होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो भैया ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने आपको बताई है, जो हमने आपको बताई है। ठीक है, आगे चलो। देखो, अब इसमें करना कुछ नहीं, बस वो आपको चेंजेस आने चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर है, इसकी जगह लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। अब देखो, ये जो सबसे नीचे वाला 2 है, इसको ना आप बाहर निकाल लो, तो आपके लिए ना इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो गया, निपट गया भाई, निपट गया, हो गया इसका काम। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x। 2x एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा,
प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। लो जी, आंसर मैच हो गया। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बड़ा ही सीधा सीधा क्वेश्चन था। मैं साइड हूँ, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसा पिछला क्वेश्चन करा है, पर अब इसकी शुरुआत देखो कैसी है। इसकी शुरुआत देखो कैसी है। सबसे पहले यहाँ देखो आप, क्या मैं ऐसा कर दूं, मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया। आप कहेंगे लगा लो सर, देखते रहो बस तुम अभी। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया। अब इसको ऐसे लिखो, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करा। अब ये कितना हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन 2x, ठीक है, बाहर स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, क्या ही अंतर है, कुछ नहीं है। अब रुक जाओ और लंबी सांस लो, अब रुको और एक लंबी सांस लो। अब ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर से आ गया ना। जब भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो भी मैंने बताया आपको। जब भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं बच्चों। देखो छोटी छोटी चीज़ें ना याद करनी पड़ेंगी, नहीं तो भैया बात बन नहीं पाती। कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए अब इसकी जगह, ओहो, यही लिखते हैं पहले तो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2x पहले से ही है, हम 2 थीटा कर रहे हैं तो ये 4x हो जाएगा, डिवाइड बाय, भाई साहब ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं और इंटीग्रेशन हो गया सर, ना ना मेरे भाई, ये तो फॉर्मूला लगाया है ट्रिगो का, इंटीग्रेशन तो करना है, इंटीग्रेशन तो करना है। इस वाले 2 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, बाहर हो गया 1/8 इंटीग्रेशन। ट्रिगो का फॉर्मूला लगाओ, बच्चों को लगता है इंटीग्रेशन कर दिया, अरे भाई वो ट्रिगो का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन नहीं किया है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आते हैं ना, स्टेप से नीचे आते हैं, बच्चों को लगता है कि हो गया काम, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे भाई वो ट्रिगो का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन नहीं लगाया। इंटीग्रेशन तो अब करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और 4x लीनियर है, लीनियर का नीचे डेरिवेटिव, काम खत्म। ऊपर चेक कर लो, आंसर लिखा हुआ है, मैच हो गया, मैच हो गया, ठीक है। साइड हो जाते हैं, एक मिनट रुको 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 रुको, लो अब सही है, अब तुम्हारा बढ़िया आएगा स्क्रीनशॉट, ले लो। चलें आगे बढ़ें, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर 4 आ गई। इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे साइन स्क्वायर आता है वैसे ही साइन की पावर 4 भी करते हैं। इसमें ना ऑड पावर भी आते हैं, जैसे साइन क्यूब हो गया, साइन की पावर 5 होगी, उसका टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो जब वो आएंगे तब समझाएंगे, क्योंकि देखो मैं अभी सब कुछ बता दूंगा तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, तुम घबरा जाओगे, ठीक है। तो इवन पावर को करने का टेक्निक अलग है, ऑड पावर को करने का टेक्निक अलग होता है। तो अभी इवन पावर चल रही है, जैसे साइन स्क्वायर करवाया था, 2 क्वेश्चन में लगातार साइन स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, अभी साइन की पावर 4 आई है, इसको कैसे टैकल करेंगे तो बताते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लो। अब ये जो अंदर वाला साइन स्क्वायर है इसको देखो, बाहर वाले स्क्वायर को भूल जाओ। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं बोलो, साइन स्क्वायर की क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2। एक ही बात रिपीट कर करके मैं थक जाऊंगा, पर तुम्हें कब याद होगी ये तुम जानो, ठीक है। बाहर स्क्वायर है, ये मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा मेरे भाइयों बहनों, मैंने ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया है। कुछ सोचते हैं इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन नहीं करा भाई ये। अब ये स्क्वायर नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ऊपर मेरे पास बन गया 1 माइनस कॉस 2x, बन गया इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक काम करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2ab, बोलो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर फिर दिक्कत है, दिक्कत पता है क्या है? देखो 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, cos 2x का भी हो जाएगा, ये cos स्क्वायर फिर फंस गया। तुमने करा आज तक cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन? कहाँ करा है? आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था तुम्हारे सामने। cos स्क्वायर अगर आ गया, cos स्क्वायर आ गया तो मैंने आज ही बताया है, sin स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, cos स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, बदलना है इनको। अब बदलेंगे कैसे? cos स्क्वायर को बदलते हैं, यहाँ पे करें, इधर करते हैं साइड में। देखो जी 1/4 इंटीग्रेशन, ये वाला 1 ऐसे ही है, लिखे रहने दो। ये जो cos स्क्वायर है इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा, तो थीटा का डबल, ये 2x है, इसका डबल करेंगे 4x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। और ये माइनस का 2 cos 2x है, इसकी कोई टेंशन नहीं हमें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ये आ गया। अब क्या करो, ये जो नीचे 2 है इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सुंदर बन जाएगा क्वेश्चन। तो एलसीएम लेंगे, वो 2 बाहर निकाल दो आप। अब थोड़ा सा स्टेप्स काट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये आएगा 3 प्लस cos 4x, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 2x। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करिए, एलसीएम लिया है, आशा करते हैं इतना तो तुम संभाल ही लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ी सी बुद्धि आप भी लगा लो, कुछ नहीं बचा अब इसमें। 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का इंटीग्रेशन sin, 4x लीनियर है, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा 4, ये आएगा cos का, ऊपर cos है, ये हो गया sin 2x, 2x का नीचे 2 आएगा, उस 2 से 4 कट के सिर्फ 2 बचेगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये लगाया हमने ब्रैकेट। आप देख सकते हैं आंसर आपका मैच हो गया, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। मिसलीनियस की सेकंड क्लास थी, मिसलीनियस की सेकंड क्लास थी, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे बाकी अनदर चैनल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपको हमारे बाकी यूट्यूब चैनल, हमारी ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप जाइए, हमारी एक्सक्लूसिव ऐप को चेक करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच।